सो नेवर आउटशाइन द मास्टर, ये है पहला लॉ 48 लॉस ऑफ पावर का। कि जैसे आपने अपने बॉस को इम्प्रेस करने का ट्राई किया और उल्टा वो सामने से नाराज़ हो गए। सो इन 48 लॉस ऑफ पावर लेखक कहते हैं कि नेवर आउटशाइन द मास्टर, कि जो अपने से ऊपर है उसे कभी आउटशाइन मत करो। अपनी स्किल्स या अपना नॉलेज मत शो करो कि मैं इतना स्किलफुल हूँ, मैं इतना नॉलेजेबल हूँ। लेखक लिखते हैं कि फ्रांस के एक दरबार में एक मंत्री था, तो उसने राजा के लिए एक पार्टी रखी कि शानदार पार्टी थी, उसमें सब था, लाइक नाच गाना खाना पीना सब। तो सभी लोग उसको ही अटेंशन दे रहे थे, उसकी वाई कर रहे थे कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे ये सब वो दिखा रहा है। सो उसी के चलते राजा ने ये सोचा कि ये मुझसे आगे निकल सकता है या ये मेरी गद्दी ले सकता है। तो उसी के चलते राजा ने दूसरे दिन उसी मंत्री को पूरे जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया। तो लेखक ये समझाना चाहते हैं इससे कि जो भी अपने ऊपर है, अपनी ऊपर की पोजीशन पे है, और नो डाउट आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज उससे बहुत ज़्यादा है, पर आप उनके अभी नीचे है। तो सो मत करो कि ये आपकी स्किल्स से ज़्यादा मेरी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। अनटिल वो एक पॉइंट आ जाए कि अब आप अटैक कर सकते हो या आप वो पोजीशन ले सकते हो, तब तक आपको नहीं दिखाना है, साइलेंटली काम करना है जब तक वो पीरियड ऑफ टाइम ना आए तब तक। सो यही था 48 लॉस ऑफ पावर का पहला नियम। और लेखक के द्वारा बताई गई इन स्टोरी और ये कहानी पे गौर करें तो राजा को सिक्योरिटी आ गई कि अगर ये मंत्री मुझसे अच्छा कर रहा है और सभी लोगों को ऐसा दिख रहा है कि मुझसे ये गद्दी ले सकता है और ये बेटर परफॉर्म कर सकता है उनके राज्य में, और सो उसी के चलते हुए राजा को इनसिक्योरिटी आ गई। तो वही इनसिक्योरिटी आपको मार सकती है, क्योंकि वो आपसे अभी ऊपर है, आप अभी उनके नीचे हो, तो वो अभी आपको दबा सकता है। सो वही स्किल्स, वही नॉलेज का यूज़ करके आप साइलेंटली काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और आसपास के आपके लोगों को बिलीव दे सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कुछ समय के बाद वो समय आएगा जब आप अटैक कर सकते हो। अटैक इन दी सेंस उस वक्त तो वो प्रॉपर अटैक होता था, जैसे प्रॉपर जो युद्ध होता था, वॉर होता था, उस टाइप का। बट इन मॉडर्न वे अटैक इन दी सेंस कि आप वो पोजीशन के लिए अब अप्लाई कर सकते हो या वो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको विश्वास है कि वो मुझे अभी नहीं दबाएगा या वो मुझ पे अटैक नहीं करेगा, और अटैक करेगा भी तो वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, मैं संभाल सकता हूँ। तो वो पॉइंट जब तक ना आए तब तक साइलेंटली काम करना है, दिखावा नहीं करना कि मैं आपसे बढ़िया हूँ, मैं आपसे ज़्यादा स्किलफुल हूँ। सो यही था फर्स्ट लॉ ऑफ पावर, नेवर आउटशाइन द मास्टर। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लॉ में अगले दिन नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय।